आगे छठा भाग पढ़ते हैं। पांचवा भाग समाप्त होगा। छठा भाग बुद्ध तथा उनके समकालीन, उनके समकालीनों के प्रति उनका रुख। तो बुद्ध का रुख क्या है? तो छठा भाग का पहला भाग है बुद्ध तथा उनके समकालीन, उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पाथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई दार्शनिक मत और थे। ब्राह्मणी तो मत था और 62 प्रकार के अलग अलग मत इस देश में थे। सबको मानने वाले लोग थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य हैं। 62 में 6 बड़े बड़े थे जो ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। इनको आगे बाबा साहब दिखाते हैं। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण कश्यप था। उनका मत अक्रियावाद कहलाता था। उनकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या कहता है? अक्रियावाद का जो जनक है पूर्ण कश्यप, वो कहता है कि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले, चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए और डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे, चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो करना है वो करो, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ये पूर्ण कश्यप अक्रियावाद का आचार्य मानता था। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप में लिप्त नहीं करता। कुछ भी करो, आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा चलता नहीं, बढ़ता नहीं, भिगा नहीं था, कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ थोड़ी बदलता है। ऐसा भगवत गीता में लिखा है। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब व्यक्ति मरता है तो उनके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनका शरीर बना है। क्या बोलते हैं? जब मरता है तो वो वहां चला जाता है, कुछ है नहीं। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। एक दूसरा ऋषि है, जो 6 ऋषि उस काल में बुद्ध काल में थे। इनकी बात बुद्ध ने लिखी है, जो बाबा साहब हमें पढ़कर बताते हैं। दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। उनके मुख्य उपदेश का नाम था मखाली घोषाल। उनका मत एक प्रकार का पूर्ण निश्चयवाद था। उनका मत था कि न कोई कुछ करता है और न होने से रोकी सकता है। घटनाएं नहीं घटती है, न कोई दुखों से दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। व्यक्ति पर संसार में जो कुछ बीतते का हो वह बीत रहा है। कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। ये कौन बोलता है? मखली गोसल, नियतिवाद। वो नियति भाग्य में सब लिखा है, वो हल्का है, हम कुछ नहीं कर सकते। नियति है कि भाग्य भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन बोलता है? मखली गोसल। तीसरा था उच्छेदवाद कहलाता था। उनका मुख्य उपदेशक अजित केश कमली, जिसका लंबे बाल थे इसलिए केश कमली बोलते। उनकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम बेकार है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके, वह उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है न नरक। मनुष्य का निर्माण दुख के तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियों धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुखों का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं।
क्या बोलता, 84 योनि में जाकर जो बाहर आता है तब पता होता है, ऐसा उच्छेदवाद मखली गोस्वामी कहता है। चौथा मत था, ये तीसरा मत, चौथा था अन्योद्वाद कहलाता था। इनके मत के मुखिया थे पक्कुचद्दान, पक्कुदकच्चायन। उनका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख तथा दुख। आत्मा प्रत्येक तत्व से ऊपर स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने से संपूर्ण है और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य किसी का सिर काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। लो, ये पक्कुचद्दान तो कहना ऐसा है। वे आगे आता है संजय बेलीफुट का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विकसितवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेशवाद था, जिनका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या मनुष्य बनाए जाते हैं, क्या मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मनुष्य के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सबका नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क कहलाता था। छठा दार्शनिक का मत था चातुर्वर्ण्यवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक मुख्याचार्य इस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज के संबंध में आचार्य का नाम था महावीर। यह निगलनाथ पुत्र कहलाता था। महावीर स्वामी की इनका नाम था। महावीर स्वामी की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप ही पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका कहना था कि तपस्या के द्वारा पाप कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्य धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। हर जैनों को 4 नियम पालन करना होता है। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, अपरिग्रह रखना यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। हिंसा, चोरी, व्यभिचार और ब्रह्मचर्य। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यहाँ ये 5वां का भाग पूरा होता है उनके समकालीन। दूसरा, समकालीन के प्रति उनका रुख। अपने समकालीनों के प्रति उनका रुख बुद्ध ने इस नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकाम था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण काश्यप या पक्कुचद्दान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर इंसान को कोई बुराई कर सकता है। क्या बोलते, ये दोनों का मानो तो इंसान को जो बुराई करना हो करो, कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ देगा। जो करना है करो, मजा करो। किसी को भी कुछ भी हानि पहुंचा सकता है बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी के स्वीकार किए या बिना किसी तरह से सामाजिक परिणाम का विचार किए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या भी कर सकता है। तो 2 ऋषि कहता है, जिनको चाहो उनको मार दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब नियति का खेल है, तुम तो नीति मात्र है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो नियति का खेल है। यदि मखले गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो मनुष्य भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। मनुष्य किसी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। क्या बोलते, अगर
मनुष्य को अपना बंधन काटना है तो ये गोसावी की बात में वो तो खिलौना हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। जो ऊपर से होता है वो होता है। यदि अजित केश कमली का सिद्धांत ठीक माना जाए तो मनुष्य के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह नहीं जाता। यहाँ बुद्ध बताते हैं केश कमली की बात को माना जाए तो ये जन्म आया है, खाओ पियो, ध्यान करो, मजा करो और जीवन से आगे बढ़ो और कुछ नहीं। यदि संजय बेलीपुत्र का सिद्धांत यही है तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह मनुष्य का जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। बेलीपुत्र की बात कहता है तो ये सब चलता है, चलने दो, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य तो खिलौना है, रमकड़ा है, इनके हाथ से कुछ नहीं होने वाला। यदि निगन्नाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो मानव का जीवन काय क्लेश तथा तपस्या के अधीन ही जाएगा। मानव की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सरल मूल्यच्छेद हो जाएगा। तो जो महावीर स्वामी कहते हैं कि अगले जन्म में तुमने जो पाप कर्म किए हैं, ये पाप कर्म तुम तपस्या से धो दो तो तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, इसका इनका कहना है। तो मनुष्य की अपनी इच्छा का मूल्यच्छेद हो जाएगा, वो गुरु की बात का खेल हो जाएगा। इसलिए इन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसा लगा कि ये सब ऐसे मनुष्य के ही विचार है जो या तो निराशावादी है या असहाय थे या किसी भी चले बुरे परिणामों की ओर सर्वथा उदासीन थे, इसलिए उन्हें अन्यत्र कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी थी। तो यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो हम कल पढ़ेंगे, आज पूरा करते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों के भाषा के कारण, वाणी के कारण जो समझाने का प्रयत्न किया यत्न किया, मुझसे कोई गलती है या किसी से कोई मेरी वाणी से दुख हुआ तो क्षमा करना। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो।